जीत हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, मान लो तो हार है और ठान लिया तो जीत है। तो बेटा आपका पेपर 24 फरवरी को होने वाला है। जैसा सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम जो है 24 फरवरी को, और पहला पेपर आपका हिंदी का है। तो हिंदी में हम लोग को मचाना है बहुत बड़ा तहलका, क्योंकि फर्स्ट पेपर अगर बेटा आपका बहुत अच्छा होगा तो सारे पेपर अपने आप में बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो इसी के साथ आपका शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे भाई, जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं एक बार सभी बच्चे जोरदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे बच्चा। तो हम देखते हैं 5 दिन में 95 प्लस फोड़ने का, कैसे आप लोग 95 प्लस फोड़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है भाई, जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं या तो फिर जो थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं वो सभी आज की क्लास में बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए कि आप लोग कैसे क्या कर सकते हैं। और जीरो से हीरो बनने का एकदम सुनहरा मौका है। और आप लोग यही क्वेश्चन करेंगे, मैम आप बताओ क्या करना है। हम सब कुछ करने के लिए क्या है भाई, तैयार हैं। तो आपको उसी तरह तैयार होना, एकदम फुल एनर्जी के साथ हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहना है। तो जंग का ऐलान क्या है बेटा, हो चुका है। 24 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो बच्चा ये जो देख रहे हैं ना आप, ताली दोनों हाथ से बजती है। ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरा 100% तैयारी करवाऊं और आप 1% भी ना दे। तो बच्चा जब ताली दोनों हाथों से बजती है तो आपको भी हमारे साथ 100% पूरा जुड़े रहना है और जमकर एकदम अच्छे तरीके से मेहनत करना है। तो फटाफट सभी बच्चे कमेंट करिए कि कितने बच्चे हमारे साथ पूरा 100% देने के लिए तैयार हैं भाई। सभी बच्चे फटाफट, जितने भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं वो लोग फटाफट बताइए कि सभी बच्चे 101% देने के लिए तैयार है। तो फिर आगे की जो पूरी प्री प्लानिंग के साथ आज की क्लास है वो फिर आप लोगों के साथ 1 by 1 सारी चीजें डिस्कस की जाए। ठीक है भाई, सभी बच्चों का कमेंट सेशन में आना चाहिए कि यस मैम, सभी लोग क्या है भाई, रेडी है। क्योंकि अब बेटा आपको रेडी होना ही पड़ेगा। ये 4 से 5 दिन एकदम आपको जी जान लगाकर मेहनत करना है। ठीक है, जी जान लगाकर आपको मेहनत करना है भाई। तो युद्ध में जाने से पहले अंतिम हथियार, अंतिम वार जो है एकदम जबरदस्त तरीके से सभी बच्चे जो हैं तैयार कर लें। क्योंकि बेटा जब युद्ध में सभी लोग जाते हैं लड़ने के लिए तो पहला उनका हथियार एकदम कमांड में होना चाहिए, एकदम तैयार होना चाहिए। तभी तो युद्ध में लड़ा जाएगा, जीता जाएगा। अदरवाइज तो फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका हथियार बिल्कुल तैयार है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बच्चा हम देखते हैं कि हम लोगों की जो प्री प्लानिंग है वो कैसी है और हमें इस पर कैसे काम करना है। तो भाई जो 19 फरवरी है, ठीक है, 19 फरवरी को आपको मैं करवाने वाली हूं 350 MCQ। और ये बता दूं, ये जो 350 MCQ है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से कि आपके जो 20 मार्क्स के इंपॉर्टेंट MCQ आते हैं ना वो 101% बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। और साथ ही साथ 20 फरवरी को आपका होने वाला है महायज्ञ। इस महायज्ञ में बेटा आपका क्या है भाई, महायज्ञ में आपके गद्यांश से पद्यांश, संस्कृत, साथ साथ संस्कृत के भी गद्यांश, श्लोक, संस्कृत के प्रश्न उत्तर, निबंध, जीवनी, पत्र, हर एक सेशन से महायज्ञ की क्लास होगी। 3 से 4 घंटे से प्लस ही हो सकता है बच्चा। तो ये क्लास जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद 21 फरवरी को आपका होने वाला है हिंदी व्याकरण का सेशन, जो कि हिंदी व्याकरण का जो सेशन है ना बेटा ये आपका हर एक टॉपिक कवर होगा, हर एक टॉपिक। रस छंद अलंकार की बात कर ले, वाच्य कह ले, वाक्य का स्वरूप कह ले, तत्सम तद्भव पर्यायवाची, हर एक टॉपिक आपका हिंदी व्याकरण से क्या होगा, बिल्कुल
सारी चीजें आपके कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि बेटा व्याकरण से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए व्याकरण को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 22 फरवरी को। 22 फरवरी को हम लोग को करना है भाई पोस्टमार्टम, और इस पोस्टमार्टम में क्या होने वाला है, 3 मॉडल पेपर। ठीक है भाई, हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे में मैं 3 मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगी। लेकिन बेटा मैं जो मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगी आप पूरे ईमानदारी के साथ, क्योंकि बेटा आप जितना ईमानदारी खुद के लिए रखोगे रिजल्ट उतना बेहतरीन आएगा। इस बात को मेरे एकदम सभी बच्चे गांठ बांध लीजिए कि इस समय आप अपने आप से जितना ज्यादा ईमानदारी रखेंगे रिजल्ट उतना बेहतरीन आएगा। आपका पेपर कैसा जा रहा है नहीं जा रहा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट कैसा आया ये पूछने हर एक कोई आपके घर आएगा। आता ही है, हर कोई पूछता भाई वो तो 10th में बच्चा था क्या परसेंट आया है, जो आपसे कभी नहीं बात करता है ना वो भी पूछता है। तो आपको उसका जवाब देना है और एकदम खामोशी से मेहनत करनी है, ठीक है। तो इसमें लेकिन बेटा ये जो मॉडल पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगी उसका ये है कि ये जो 3 मॉडल पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, इसके बाद इस 3 मॉडल पेपर की प्रैक्टिस आपको करना है। ये 3 घंटे में जो आपको एग्जाम का टाइम मिलता है ना 3 घंटे में, इसमें क्या होगा बेटा कि आपको ये समझ में आएगा कि 3 घंटे में आप कैसे चीजों को लिख पा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन पे कितना टाइम दे रहे हैं। मतलब एक एक छोटी छोटी चीजें जो है ना मॉडल पेपर आप क्या करें, कोई भी टाइम एक डिसाइड कर लीजिए कि हमें इस टाइम को सेलेक्ट करना है और इस टाइम पे जो भी मैम ने मॉडल पेपर सॉल्व करवाया है 3 घंटे में हमें उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। उस समय बिल्कुल हर एक चीजों से दूर हो जाइए, एकदम मतलब किसी से बातचीत नहीं करना, मोबाइल पे नहीं रहना, टीवी पे नहीं रहना, सिर्फ और सिर्फ आप सोचिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और ये 3 घंटे आप जो है ना ये पेपर सॉल्व करके देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में। और जो सबसे बड़ा है वो है 23 फरवरी, उस दिन होगा अंतिम क्लास, और अंतिम क्लास इतना जबरदस्त है कि बस 23 को आप अंतिम क्लास करेंगे और 24 को जाकर पेपर में सारी चीजें क्या करेंगे भाई, छाप देंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि आप चीजों को कॉपी में कितने अच्छे तरीके से लिखते हैं। इसलिए लिखने की प्रैक्टिस तो इस 5 दिन में एकदम भरपूर करिए, ठीक है। तो यहां तक की चीजें क्लियर है भाई सभी बच्चों को। तो एक बार सभी लोग थंब देकर बताइए, और सभी बच्चे जितने भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, आप जिन्हें जानते हैं कि क्लास 10th में बेटा सेशन को एकदम जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिए, ठीक है। तो भाई 20 फरवरी को जो महायज्ञ की क्लास है, महायज्ञ की क्लास में क्या क्या होने वाला है तो एक बार मैं आपको सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो महायज्ञ की क्लास में आपको गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है बेटा। आपको पद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट जीवनी भी मिलेगी, लेखक और कवि दोनों का। इसके साथ ही साथ आपको निबंध भी मिलेगा, पत्र भी मिलेगा, और संस्कृत के सभी सेशन होंगे। संस्कृत का मतलब आप कह लीजिए गद्यांश कह लीजिए, ठीक है, श्लोक का अर्थ है, और साथ साथ आपके क्या है भाई, प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न उत्तर भी 20 से 25 में सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, जिसमें कि आपके जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये महायज्ञ की क्लास में जो कि 20 फरवरी को है, महायज्ञ में ये सारी चीजें आपका क्लियर होने वाला है। और पोस्टमार्टम इसमें हम लोग करेंगे भाई 3 मॉडल पेपर, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे 3 मॉडल पेपर, क्लियर है सभी को। तो 100% आपको क्या करना है, 100% आपको बिल्कुल जी जान लगाकर मेहनत करना है,
ठीक है, बार बार मैं यही बातें कह रही हूं भाई कि आप लोगों को बिल्कुल जी जान लगाकर मेहनत करना है, क्योंकि युद्ध का मैदान बहुत ही करीब है और एकदम अपने हथियार को तैयार कर लीजिए युद्ध में, रणभूमि में कूदने के लिए। ठीक है बच्चा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, लाइक का टारगेट है भाई 2000, तो सभी बच्चे जो हैं 2000 लाइक का टारगेट 101% कंप्लीट करेंगे। और जो बच्चे अभी तक सेशन को शेयर नहीं किए हैं वो सेशन को एकदम शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो एक बार ये चैनल को, शुभम क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये 5 दिन हिंदी की जो क्लासेस होने वाली है ना वो बिल्कुल तहलका मचाने वाली है, और आपके हर एक छोटी सी बड़ी चीजें इसमें क्लियर होने वाली हैं, ताकि बेटा जो बच्चे ये क्लास अटेंड कर लेंगे ना, एग्जाम के लिए कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बचेंगे ही नहीं। एक एक क्लास करते जाइए, आप खुद ही बताएंगे यस मैम आपने तो सारी चीजें हमारी क्लियर करवा दी। ठीक है भाई, क्लियर है सभी बच्चों को? तो एक बार सभी लोग थंब देकर बेटा बताते रहिए, ठीक है, कि चीजें जो हैं क्लियर हो रही हैं। और ये बेटा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी बन चुका है, जिसको आप लोगों को पीडीएफ के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, बट अब सारे पीडीएफ आपको यहां से मिल जाएंगे। पीडीएफ के लिए भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात बता दो, जो आपके हिंदी में खंड अ और खंड ब 2 सेशन में ये डिवाइड होता है हिंदी का पेपर, ठीक है, तो खंड अ में आपके 20 एमसीक्यू आते हैं। खंड अ में क्या आते हैं बेटा, 20 एमसीक्यू आते हैं। तो आपको बता दूं 5 एमसीक्यू आपके गद्य से आते हैं, ठीक है, 5 एमसीक्यू आपके काव्य से आते हैं, और 10 एमसीक्यू जो है आपके हिंदी व्याकरण से आते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण से आते हैं, और एक क्वेश्चन जो है आपका संस्कृत व्याकरण से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और हिंदी व्याकरण के हर एक टॉपिक कवर होते हैं, रस, छंद, अलंकार, साथ ही साथ वाक्य है, वाच्य है, वाक्य का स्वरूप है, तत्सम, तद्भव, समास, ठीक है, हर एक टॉपिक व्याकरण से आते हैं। इसलिए व्याकरण को बेटा बिल्कुल हल्के में आप लोग मत लीजिएगा, बिल्कुल हल्के में आपको नहीं लेना है। अब यहां पर देखिए भाई 6 नंबर के आपके गद्यांश आधारित प्रश्न आते हैं, जिसमें से कि मित्रता, ठीक है भाई, मित्रता है, ममता है, ठीक है, और अजंता है, ये सब चैप्टर जो है भाई अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस हर ये जो मैं 3-4 चैप्टर बता रही हूं ना, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है भाई, तो सभी बच्चे एकदम कॉन्संट्रेट करके क्लास को अटेंड कीजिए और हर एक छोटी छोटी चीजों को भाई बारीकियों से समझिए। पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर ये भी आपके 6 मार्क्स के आते हैं, जिसमें कि सूरदास है भाई, ठीक है, तुलसीदास जी है, और कौन है, महादेवी वर्मा का है, ठीक है, वर्षा सुंदरी से। तो ये सभी चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जीवन परिचय लेखक और जीवन परिचय कवि का, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद हैं, और इनके साथ ही साथ कवि का जीवन परिचय है, इसमें सूरदास जी है, तुलसीदास है, बिहारी है, रसखान है, ठीक है, ये सभी जो जीवन परिचय है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम देख लेते हैं संस्कृत के प्रश्न उत्तर। ये बेटा 20 से 25 में आपके संस्कृत के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, जिसमें से आपके संस्कृत के प्रश्न उत्तर भी बिल्कुल 101% क्लियर हो जाएंगे। और खंड काव्य, खंड काव्य भाई आप लोग अपने अपने स्टेट के हिसाब से, आपके स्टेट में जो भी खंड काव्य आता है, ठीक है भाई, आप लोग वो खंड काव्य जो है बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और संस्कृत गद्यांश जैसे है वाराणसी है, भारतीय संस्कृति है, प्रबुद्धो ग्रामीणो है, ये 2-3 चैप्टर क्या है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गद्यांश के लिए। श्लोक के लिए भाई जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी से आपके जरूर क्वेश्चन आते हैं। और अन्योक्ति विलास, इससे भी आपके श्लोक के अर्थ
आते हैं। और कोई एक श्लोक, मैं तो कहूंगी भाई 2 से 3 श्लोक आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बेटा जो ये श्लोक है ना, जो आपके पेपर में आ गया होता है, आप उसे अगर लिखते हैं तो उसमें आपके मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग 2 से 3 श्लोक तैयार कर लीजिएगा कि 2 अगर एग्जाम में आ भी जाए तो एक बचा रहे, ताकि आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं भाई, पत्र और निबंध। तो महायज्ञ की क्लास में मैं जो भी पत्र और निबंध करवाऊंगी वो आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, और कैसे निबंध लिखना है ये सारी चीजें मैं वहां पे डिस्कस करूंगी, ताकि आपके जो 7 मार्क्स हैं निबंध के वो बिल्कुल बने रहें। ये नहीं कि सिर्फ निबंध उठाना है कॉपी में और लिख देना है तो 2 से 2.5 नंबर मिलेगा, इससे ज्यादा आपको एक भी नंबर मिलने वाले नहीं है। क्लियर है भाई सभी बच्चों को? आगे चलते हैं। एक चीज ये बेटा, ये OMR शीट है, ठीक है। सभी बच्चे एक बार देख लीजिए कि ये OMR शीट है, इसको मैं टेलीग्राम पे ये टेलीग्राम चैनल पे अपडेट हो जाएगा। आप लोग इसका क्या करिएगा कि प्रिंट आउट निकलवा के एक बार घर में इसका प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो मन में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत लोग डराने वाले मिलते हैं, बहुत लोग समझाने वाले मिलते हैं, लेकिन आपको किसी की बातों पे भरोसा नहीं करना है। बस आपके टीचर, इस समय जो आपके टीचर बता रहे हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बातों पे भरोसा करना, उन्हीं की बातों को फॉलो करना है, ठीक है। तो OMR शीट को कैसे भरना है ये सारा जो है ना एग्जाम में आपको बताया जाएगा, कहाँ क्या फिल करना है, रोल नंबर है, ठीक है, आपके सिग्नेचर हैं, और इसको कैसे फिल करना है। जैसे आप देख रहे हैं ना बेटा कि यहाँ पे OMR शीट है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन है, उसका आंसर है, जैसे मैं बोलूं हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले ली, हास्य रस का स्थायी भाव बताइए, ठीक है, स्थायी भाव। तो यहां पर भाई दे दिया, पहला शोक है, दूसरा रति है, फिर क्या है, तीसरा सिंगार है, फिर चौथा आपका हो जाता है हास। तो इसमें भाई राइट आंसर आपका क्या हो गया, राइट आंसर आपका हास हो जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, तो पहले क्वेश्चन का डी आंसर आपका सही है, क ख ग घ, ठीक है, अवसर जो भी है डी, तो आप इसको फिल करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है बच्चा, आप इसको फिल करते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, इसको क्या करना है आपको, इसको आपको फिल करना है, ठीक है, ये आपको फिल करना है। तो यहां देखिए ABCD दिया है ना, तो डी आप क्या करेंगे, यहां पर डी ब्लॉक को बिल्कुल बहुत अच्छे से फिल करेंगे, ठीक है भाई, डी ब्लॉक को आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से फिल करेंगे। अगर इसमें थोड़ा भी बेटा, ये देखिए ये डी ब्लॉक है ना, इसको बहुत अच्छे से आपको फिल करना। अगर आप ऐसे फिल करते हैं या तो फिर जल्दी जल्दी में ऐसे फिल कर देते हैं, तो ये OMR शीट जो है आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड होता है और ये कंप्यूटर से ही चेक होता है। तो आप अगर अच्छे से इसको फिल नहीं करेंगे बेटा ना, तो ये क्या होता है, आपके जो आपने भले ही सही भरा है, आंसर आपने सही भरा है, लेकिन आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ये जो है इसका प्रिंट आउट निकलवा के 1 से 2 बार आप इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है भाई, यहां तक की चीजें आपको क्लियर है। तो एक बार सभी बच्चे जो है थंब देकर बता दीजिए कि भाई आपको ये चीजें, यहां तक की चीजें 101% क्लियर है बेटा, और सभी बच्चे जो है हमारे साथ एकदम सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीजें और हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ भाई। तो देखिए ये OMR शीट का तो क्लियर हो गया। सेकंड थिंग है, आपको ये बताना है कि आपको एग्जाम देते समय, ठीक है, एग्जाम देते समय बड़ा ही कॉन्सेंट्रेट करके माइंड को आना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी प्रश्न आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है।
सभी प्रश्न को क्या करना है, लिख कर आना है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, ये अपने माइंड में ठान लीजिए, क्योंकि आपने ठान लिया है तो जीत निश्चित है और आपको ये करके दिखाना है। ठीक है भाई, तो सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है, वो नहीं आए तो भी अनिवार्य है। क्योंकि बेटा अगर आप क्वेश्चन को छोड़ कर आते हैं तो 1 नंबर भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप कुछ भी लिख के आते हैं, 8 से 10 लाइन भी लिख के आते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको नहीं आता है, उस कंडीशन में भी आपको वो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, कम से कम 10 से 15 लाइन आपको कुछ ना कुछ लिख कर आना है। अब उसमें आप लोग कहानी मत लिखने लगिएगा, गाना मत लिख दीजिएगा, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड आपको लिख कर आना है, ताकि जहां आपको कुछ नहीं मिलने वाला है वहां आपको 2 से 3 नंबर मिल जाए। ऐसा आपके माइंड में, आपके माइंड को सेट करना है। तो अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि भाई हमें सारे क्वेश्चन करके आना है। और ये क्या है, हिंदी का पेपर इजी बट लेंदी है। इजी तो बहुत है, इजी इतना है कि मुझे लगता है हिंदी से ज्यादा इजी कोई पेपर ही नहीं है, और लेंदी इतना है कि अगर पल में चाहे तो आपके सारे नंबर काट के 15 से 20 नंबर ही आपके आ जाए। तो भाई ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है भाई, तो लेंदी प्लस इजी ये पेपर दोनों ही है, तो मात्राओं का भी आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पेपर है हिंदी का और मात्राओं पे भी नंबर कटते हैं। थर्ड थिंग ये बेटा कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है भाई, इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको क्या करना भाई, बड़े ही फ्री होकर, ये नहीं कि ये क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल ये माइंड से अपने हटा दीजिएगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। हमें पेपर 101% करके ही जाना है, क्योंकि बेटा कॉपी आपको लिखना है। पढ़ाना हम लोग का काम है, आपके साथ बिल्कुल अंतिम जंग शुभम क्लासेस के संग हम लोग पेपर के लास्ट डे तक आपके साथ बने रहेंगे, हर एक चीजें करवाएंगे। लेकिन आप कॉपी में कितना लिख के आते हैं बच्चा, ये आप जानेंगे, आपको पता होगा। तो यहां पर आपको ईमानदारी करनी है और किसी से नहीं, अपने आप से ईमानदार बनेंगे ना तो लाइफ में आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आप लोग घर में आके कह दिए पेपर बहुत अच्छा गया है, ABCDEF सारे कॉपी भर के आया है, लेकिन बेटा मम्मी पापा तो उस समय बड़े खुश होंगे कि नहीं बच्चा मेरा पेपर करके आया, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो फिर उसके बाद क्या होगा ये आपको मालूम है। तो वो सारी चीजें आपको नहीं करना है, जो भी है आप खुद के लिए ईमानदार पहले बनिए, दूसरे के लिए बाद में, पहले खुद के लिए, क्योंकि ये पेपर ऐसा जंग है कि आपकी लाइफ को ही पल में ही चेंज कर देगा, सारा पासा पल में पलट देगा। ठीक है बच्चा, तो मेरी इन बातों को बहुत ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 3 थिंग है भाई कि कोई प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, एकदम माइंड सेट कर लीजिए, हर एक प्रश्न को करके आना है। थर्ड थिंग ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लस क्या करना है भाई, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, हर एक क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है ये आप डिसाइड करेंगे भाई कि आपको कैसे सारे क्वेश्चन को 3 घंटे में सारी चीजें मैनेज करके लिखना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले आए, अब ये नहीं कि आपको निबंध पहले आ रहा तो आप निबंध लिखना शुरू कर दीजिए, नहीं बेटा, आप शुरू कर सकते हैं जीवन परिचय से, जो कि बहुत ही अच्छा है, गद्यांश पद्यांश से भी शुरू कर सकते हैं। OMR सीट को अगर आप फर्स्ट में नहीं, जैसे स्टार्टिंग में नहीं भरना चाहते तो एकदम लास्ट में भी मत फिल करिएगा। लास्ट में क्या रहता है, टाइम का शॉर्टेज रहता है, जल्दी जल्दी में OMR सीट जो है गलत फिल हो जाता है। तो कोशिश ये करिएगा आप कि जैसे ही 1 घंटा ओवर हो जाए उसके बाद OMR सीट को फिल कर लीजिएगा, क्योंकि ये OMR सीट जो है ना आपके 20 नंबर कंफर्म करा देगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें जो है क्लियर हो गई हैं, तो कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, तो बेटा 19 तारीख से सभी लोग एकदम जमकर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अपने हथियार को, आपने जो भी हथियार है भाई, पढ़ाई लिखाई, वो सारी चीजें एकदम तैयार करने के लिए कि हमें क्या करना है, 24 फरवरी को युद्ध के मैदान में एकदम
तैयारी के साथ उतरना है कि शत्रु कहीं से भी वार करे लेकिन हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया भाई, सारी चीजें रेडी करके तब युद्ध के मैदान में उतरे हैं। और जो तैयारी नहीं करते हैं वही जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तभी उनको कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि भाई शत्रु कहां से अटैक कर दे और यहां पर क्या हो जाए भाई। तो आप तो भाई बिल्कुल जी जान लगाकर 101% तैयारी करिए हमारे साथ मिलकर, और ये 4 से 5 दिन जो है ना एकदम आप जी जान लगाकर मेहनत करिए। जितना मैं आपके साथ मेहनत कर रही हूं उसका कुछ परसेंट भाई ज्यादा करिए, क्योंकि कॉपी में लिखना आपको है। ठीक है बच्चा, तो फटाफट सभी लोग बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, और ये प्री प्लानिंग जो बिल्कुल आपके लिए तैयार की गई है वो कैसा लगा। और एक बार सभी लोगों को, जितने लोगों को आप जानते हैं भाई, आपके दोस्त मित्र जो भी क्लास 10th में, सभी लोगों को एक बार सेशन को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास से जुड़ के और ये 5 दिन में बम्पर तैयारी करने चाहिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और वो क्लास एकदम धमाकेदार होने वाली है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम के लिए। आप लोग एकदम जी जान लगाकर मेहनत करते रहिए और जुड़े रहिए शुभम क्लासेस के साथ। थैंक यू।